हेलो स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश टीचर की जानिब से आप सब के लिए फ़िज़िक्स से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर है। स्टूडेंट, अब तक हम फ़िज़िक्स में हमारा यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, बट नाउ हम यूनिट नंबर 3 के जो बैक साइड के क्वेश्चन होते हैं, बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, अब हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट 3 से रिलेटेड अब तक मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर यूनिट 3 से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स को, काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करवा चुकी हूँ। वन बाय वन आप सबको समझा चुकी हूँ। हमने वर्क एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया है, बट नाउ आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारी मोमेंटम से रिलेटेड बुक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 3। ठीक है, ये मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल है हमारा, जो कि पेज नंबर 84 पर आपको गिवन है। स्टूडेंट, मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। हमसे कहा जाता है कि भाई a body of mass 10 kg is moving with velocity of 10 meter per second. ठीक है, a force acts for 5 seconds to reduce its velocity to 2 meter per second. Find the momentum of body before and after application of the force on it. आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट मैं इसे आपको अभी समझा देती हूँ कि ये किस तरह करना है आपने। स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल पर अगर न्यू हैं, आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमसे कहा जाता है, देखिए मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ ली हूँ, वो इसलिए ताकि आपको डेटा बनाने में ईजी रहे। ओके, अ बॉडी ऑफ मास, देखिए हमें क्या गिवन है, मास, एक बॉडी है, उसका मास कितना मास है, 10 kg। मैंने एम लिख दिया, मुझे कितना गिवन है, 10 kg। फिर हमसे कहा जा रहा है मूविंग विद वेलोसिटी, ठीक है, ये चल रहा है वेलोसिटी के साथ ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी दे दी गई है। मैंने यहाँ लिख दिया वी आई 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने यहाँ वी आई क्यों लिखा है, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। फिर हमसे कहा जाता है अ फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का मतलब क्या, हमें क्या गिवन है, हमें फोर्स मिल रही, टाइम गिवन है यहाँ पर 5 सेकेंड। ठीक है, टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 5 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। पहले कितनी थी, 10, तो मैंने यहाँ वी आई इसीलिए लिखा था। ओके, बाद में वेलोसिटी कितनी हो रही है, 5 मिनट के बाद 2 मीटर पर सेकेंड। मैंने वी टू लिख दिया, मेरी कितनी हुई, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हमसे कहा जाता है फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। हमें क्या पता करना है, मोमेंटम, यानी मोमेंटम पता करना है, P1 पता करना है। P1 बताती हूँ कि कैसे, P1 कहा मैंने इसे, बिफोर एंड आफ्टर दोनों की बात कर ली ना मोमेंटम, तो बिफोर वाला P1 एंड आफ्टर वाला मेरा क्या है, P2। ठीक है स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट। अच्छा जी, अब हम मोमेंटम पता कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट, जब यहाँ पर बात हुई है बिफोर एंड आफ्टर की, तो आप लोग काफ़ी सारे यही समझे होंगे कि मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझे होंगे काफ़ी सारे लोग, लेकिन मैं पहले ही बता दूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट हमसे मोमेंटम की बात कर रहे हैं कि जो 5 सेकंड के बाद बॉडी की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी हो गई थी, 2 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकंड से पहले कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। हमें वेलोसिटी अलग अलग गिवन है, बट हमें मोमेंटम ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखें मैंने लिखा फॉर P1, यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन। फॉर्मूला लगाऊंगी मोमेंटम का, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम, मोमेंटम हमें क्या बताता है, P इज इक्वल टू एम बी। मैंने आपको बताया था, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, सो P1 इज इक्वल टू मास, मुझे कितना गिवन था, देखें यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 गिवन था, मैंने 10 लिख दिया। V1 मेरा कितना था, 10 था, मैंने यहाँ पर V1 की वैल्यू को पुट कर दिया। जब हम इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 10 10 सा 100, 100 आ जाएगा। अच्छा जी, मैंने इसका यूनिट लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो है वो यूनिट निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यूनिट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। तो देखते हैं किस तरह मैंने इसका यूनिट निकाला है। स्टूडेंट, आप देखें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मास का यूनिट क्या होता है मेरा, किलोग्राम। मैंने यहाँ लिख दिया किलोग्राम। ठीक है,
वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट क्या बना मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, अब हम बात करते हैं फॉर P2 की, यानी मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन के अंदर मैंने क्या कर दिया, P2 कर दिया। ठीक है, यानी बाद वाला मोमेंटम की बात है ये, तो P2 इज इक्वल टू mv2। अच्छा जी, यहाँ v2 लिखेंगे क्योंकि हम P2 की बात कर रहे हैं, यानी दूसरी वाली वेलोसिटी लिखेंगे जो बाद में 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी हो गई थी ना, उसे लिखेंगे हम। तो P2 इज इक्वल टू, मास मुझे कितना गिवन था, 10 kg। ठीक है, और V2 मेरा कितना गिवन था, V2 मुझे गिवन था 2 मीटर पर सेकेंड। मैंने V2 की जगह पे मैंने ये 2 लिखा है। ओके, अच्छा, 10 2 ज़ा 20। ठीक है, P2 मेरा कितना मिला, 20। तो देखें फ़र्क आ गया, बिफोर कॉलिजन इतना था मोमेंटम, सॉरी बिफोर मतलब टाइम 5 सेकंड से पहले वाला जो मोमेंटम था वो 100 था। आफ्टर 5 सेकंड उसकी वेलोसिटी कम हुई तो मोमेंटम भी क्या हो गया, कम हो गया। यूनिट मैंने इसका लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जाने से पहले वही एक बात कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी न्यूमेरिकल ईज़िली समझ में आ सकें और वो भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इंग्लिश टीचर को इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।